तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, यानी रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम सारी चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिकली दो तरह से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। पहला आपका आता है यूनरी ऑपरेशन और दूसरा आता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन में आपका सेलेक्ट होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंटेड करते हैं। दूसरा होता है प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और तीसरा होता है आपका रीनेम, जिसे हम लोग पी से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और सेट ऑपरेशन आपको पता है, उसमें यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है। और ज्वाइन ऑपरेशन के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं और डिवीजन के लिए डिवीजन वाला सिंबल यूज़ करते हैं। आइए बारी बारी से हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यूनिटी ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, यानी रिलेशनल अलजेब्रा में किस तरीके का जो कह सकते हैं ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है सेलेक्ट ऑपरेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिट्रीव access all those type from a relation which satisfy a specific condition, यानी ये रिट्रीव किया जाता है, एक्सेस किया जाता है किसके माध्यम से, एक रिलेशन के माध्यम से जो स्पेसिफाई होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन के द्वारा। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया गया है, सिग्मा और सेलेक्ट कंडीशन, जो भी हम कंडीशन रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आर है, इनटू आर, जहाँ पे आपका सेलेक्ट कंडीशन इज द कंडीशन ऑन विच द सिग्मा सेट ऑफ टपल्स इज सेलेक्टेड, यानी जो सेलेक्ट कंडीशन है एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सिग्मा जो है वो सेट ऑफ टपल्स हो सकता है। और आर इज़ द नेम ऑफ रिलेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि सेलेक्ट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, यानी ये एक प्रकार का कम्यूटेटिव होता है नेचर, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा, तो आप इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं अपने समझने के लिए। सेकंड आपका आता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जिसे हम लोग कंडीशन कहते हैं, फ्रॉम अ रिलेशन एंड द आउटपुट विल ऑलवेज बी रिलेशन, यानी इसका हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को रिलेशन के द्वारा, और जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, रिलेशन के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। और इसको हम पाई से रिप्रेजेंटेड करते हैं। और अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन और द वर्टिकल पार्टीशनिंग, यानी इसको हम लोग प्रोजेक्शन और वर्टिकल पार्टीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि डिग्री ऑफ टेबल जो होता है, इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द टेबल, यानी जितने एट्रीब्यूट होंगे टेबल के अंदर उतना ही उस टेबल का क्या होगा, डिग्री होगा। तो इसी के कारण जो डिग्री होगा वो रिजल्ट होगा। एंड द टेबल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इन द प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया गया है जो आपका प्रोजेक्शन होता है उसके लिए। तो आप इस सिंटेक्स को अच्छी तरीके से लिख लीजिए, और वहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और एग्जाम्पल पे यहाँ पे आपको दिया है नोट। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स क्यूरी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरी बनाने के लिए हम सेलेक्ट और प्रोजेक्ट को एक साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल कह रहा है कि रिट्राइव द टाइटल एंड द प्राइस ऑफ ऑल द टेक्स्ट बुक विद द पेज काउंट ग्रेटर देन 200। तो 200 के लिए किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए बताया गया है। अगला आपका है रीनेम ऑपरेशन। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ नेम टू द रिलेशन ऑब्टेन आफ्टर अप्लाइंग एनी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। इसको हम रो से रिप्रेजेंटेड करते हैं, जिसमें सिंटेक्स आपका दिया है रो आर ऑफ ई, जिसमें ई आपका क्या है, एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंटेड होता है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन के द्वारा। और आर क्या है, नेम गिवन टू अ रिलेशन ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन ई। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आपको अगर नोट्स देखना हो तो आप डायरेक्टली नोट्स ओपन करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद इसी में आता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में पहला आपका आता है सेट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट आर द सेट ऑपरेशन होते हैं। और व्हेन वी अप्लाई द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड द डिफरेंस ऑपरेशन और द रिलेशन, देन द रिलेशन शुड डू बी यूनियन कंपेटेबल, यानी वो यूनियन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे बताया गया है यूनियन कंपेटेबल रिलेशन क्या होता है। तो आर जैसे A1 A2 A3 AN है, और एस आपका क्या है, B1 B2 B3 BN है। तो बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलन, यानी उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलन्स होंगे। क्लियर। तो दो रिलेशन आपके हैं, एक है आपका आर, दूसरा है आपका एस। तो उसको हम किस तरह से यूनियन कंपेटिबल कहेंगे, इफ़ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी ये जो कंडीशन दी है अगर इनको फुलफिल करता है तो वो क्या होंगे, कंपेटिबल होंगे। पहला आपका है द डिग्री ऑफ बोथ आर एंड एस रिलेशन मस्ट बी सेम, यानी दोनों के जो डिग्री होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एंड डोमेन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द रिलेशन मस्ट बी सेम, यानी जो डोमेन होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस ऑपरेशन रिटर्न अ थर्ड रिलेशन दैट कंटेन द टपल फ्रॉम बोथ और आइदर ऑफ द ऑपरेशनल रिलेशन, यानी ये ऑपरेशन जो होता है वो रिटर्न करता है
टेक थर्ड रिलेशन को, और इसी में कह रहा है कि द यूनियन ऑफ अ रिलेशन R1 एंड R2 इज डिनोटेड बाई R1 एंड यूनियन R2। आपको पता है कि यूनियन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ पे R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, तो इसको किस तरह से हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं चीज़ों को। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 तो यहाँ पे आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 1 2 को तो रिपीट नहीं करना है, ये तो एक बार ही है, तो एक बार ही इसको रहने देना है, और 7 तक के सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देना है। डुप्लीकेट जो वैल्यू है उनको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद इसी के अंदर कह रहा है कि यूनियन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटेड इन नेचर, यानी वो कम्यूटेटिव भी हो सकता है और एसोसिएटिव भी हो सकता है। अगर आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। ओके, अगला आपका है इंसर्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन कह सकते हैं इसे। तो इसमें कह रहा है कि दिस ऑपरेशन रिटर्न अ थर्ड रिलेशन दैट कंटेन द टपल कॉमन इन बोथ द ऑपरेंड रिलेशन, यानी जो दोनों रिलेशन में कॉमन होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं इंटरसेक्शन में, और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं आप देख लीजिए। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर हम कॉमन की बात करें तो 1 और 2 आपको कॉमन मिल जाएगा, तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इसको लिखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें R1 और R2 के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही होंगी। अगला आपका है डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम लोग माइनस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिस ऑपरेशन रिटर्न अ थर्ड रिलेशन दैट कंटेन ऑल द टपल्स प्रेजेंट इन वन रिलेशन विच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड रिलेशन, यानी जितने भी टपल होंगे वन रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए सेकंड रिलेशन के अंदर। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1 रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो R1 से R2 को अगर हम माइनस करना होगा तो 3 4 और 5 आएगा, और R2 में से R1 को माइनस करना होगा 6 7 आएगा। अगला आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेंड रिलेशन नीड नॉट यूनियन कॉम्पेटिबल, यानी ये इसे यूनियन कॉम्पेटिबल की ज़रूरत नहीं होती, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस ऑपरेशन रिटर्न अ थर्ड रिलेशन दैट कंटेन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टपल्स फ्रॉम टू ऑपरेंट रिलेशन। एंड इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2 इज डिनोटेड बाई R1 क्रॉस R2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंटेड किया गया है, पूरा प्रोसीजर आपके सामने है। नोट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको नोट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और इसी में आपका आता है ज्वाइन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, तो किस तरीके से हम उसको ज्वाइन करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा, इसको हम लोग अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।